जैसा हमने सोचा था अपने मोदी गवर्नमेंट से और भारतीय एजेंसी से, वैसा ही उन्होंने काम करके दिखाया। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और यकीन मानिए कमाल हो चुका है। बांग्लादेश में कुछ ऐसा हो रहा है जो अनप्रेसिडेंटेड है, आज तक नहीं देखा गया। बांग्लादेश के बनने के बाद अभी तक भारत ने इतना बड़ा उलटफेर किया है जो आज तक नहीं हुआ, वो अब भारत ने अब करके दिखाया है। यकीन नहीं आएगा क्योंकि कुछ लोग हमेशा उस बात पर यकीन आता है तब भारत जब बुराई करी जाए, अच्छी बातों पर यकीन नहीं आता। इसीलिए अब उन लोगों को भी यकीन दिलाने का प्रॉपर सबूत दिखाऊंगा इस वीडियो में। व्यूअर्स, स्क्रीनशॉट, खबरें, आर्टिकल, सारी चीज़ें एक एक करके दिखाऊंगा जो इम्पोर्टेंट वीडियो में रहेगी। बड़ी ध्यान से मुझे सुनिएगा। मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको सारी इंटरनल पॉलिटिक्स बांग्लादेश की समझाता जाऊंगा और उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लोगे कि भविष्य में बांग्लादेश के अंदर क्या होने जा रहा है और फिलहाल में जो हो रहा है वो कब रुकेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, सारी चीज़ें विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, बांग्लादेश के अंदर ना पहले जान लीजिए दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक तो है अवामी लीग, दूसरी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, शॉर्टकट में बीएनपी इसे कहा जाता है। जो खैर जो भी बीएनपी पार्टी को भारत विरोधी मानी जाती है। जब से बांग्लादेश बना है तब से लेकर अब तक भारत हमेशा विरोध करती आई है और शेख हसीना इस पार्टी की अवामी लीग है। ये पिछले कई दशकों से सत्ता में मौजूद है और बहुत ही ज़्यादा प्रो इंडिया है। खैर आपको फोकस करना है बीएनपी पे, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अब आने वाले जो चुनाव है बांग्लादेश में 100% मार के चलिए बीएनपी ही जीतेगी, क्योंकि उस पार्टी के पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो पूरे बांग्लादेश में अपने उम्मीदवार उतार सके। अवामी लीग में बहुत ही कम चांस है कि कुछ चुनाव लड़ने दिया जाए। खैर बीएनपी के सामने कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। जी हाँ, बांग्लादेश में एक लीडिंग पार्टी है, जमात वगैरह है, कुछ इस्लामिक पार्टियां हैं, लेकिन वे कुछ पॉकेट तक सीमित है। ढाका में चुनाव लड़ लेंगे, चटगांव में चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन पूरे बांग्लादेश में से बीएनपी ही चुनाव लड़ सकती है फिलहाल, क्योंकि वे मेन विपक्षी पार्टी रही है पिछले लगभग 50 सालों से। और ये मानकर चलिए कि आगामी चुनाव में यही जीतने वाली है। बस निर्णय इस बात पर होगा कि कितने सीट के साथ ये बहुमत लाएंगे। इसीलिए भारत के लोग टेंशन में थे कि यार बांग्लादेश के साथ अब तो संबंध कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि यूनिस जो एंटी इंडिया है इस समय भारत बांग्लादेश सरकार का लीडर है। इसके बाद बीएनपी सरकार में जाएगी जो कि ज़्यादा एंटी इंडिया है। इसीलिए बांग्लादेश के साथ संबंध खराब होंगे और चिंता सही भी है, क्योंकि आज जो वहाँ पर स्टूडेंट लीडर्स हैं, मोहम्मद यूनुस की सरकार है, कट्टरपंथी हैं, सब एंटी इंडिया नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम भारत को नॉर्थ ईस्ट राज्य कब कब्जा लेंगे, कोई कह रहा है कि हम बिहार तक ज़मीन कब्जा लेंगे, कोई कह रहा है कि हम भारत पर हमला कर देंगे। ये सारी चीज़ें बीएनपी पिछले 25 साल से कर रही है, लेकिन किसी ने उस पर बात की चर्चा भारत में नहीं करी, क्योंकि शेख हसीना सत्ता में थी, वे संभाल लेती थी। दंगा प्रदर्शन होते थे तो कंट्रोल कर लिया जाता था, लेकिन बीएनपी के सत्ता आने के बाद उन्हें कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। इसलिए लोग टेंशन में थे, लेकिन ये टेंशन अब विशालकाय जीत की तरफ बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में जो तख्ता पलट हुआ है वो पिछले 24 साल में नहीं हुआ। यकीन नहीं आता तो आप खुद स्क्रीन पर देखिए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो से सबसे ज़्यादा एंटी इंडिया है, उसने हादी की मौत का इल्ज़ाम फिलहाल सत्ता पर राज कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस पर लगा दिया है। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की सीनियर लीडर नीलोफर ने कहा है कि जिस व्यक्ति को उस्मान हादी को मारा है वो था शिशिर मुनीर, और वो उस व्यक्ति को 2 बार जेल में डाला गया था, लेकिन दोनों बार उसे बेल दिलाई गई है, जिसकी तरफ से जमानत की तरफ से जो वहाँ पर कट्टरपंथी पार्टी है इन्हें सपोर्ट करते हैं पर राज कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, दोनों में मिलकर व्यक्ति को यह बेल दिलवाई गई है और उसी से बाहर निकलकर उस्मान हादी को मार दिया। यानी कि बीएनपी एक्सपोज कर रही है तमाम इस्लामिक पार्टियां को कि कैसे वह यहाँ पर प्रोपेगेंडा रन कर रहे हैं कि भारत के मरवाया है उस्मान हादी को, लेकिन असल में खुद ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उस्मान हादी को मरवाया है। जमानत पार्टियों ने साथ मिलकर मोहम्मद यूनुस ने इतना ही नहीं, बीएनपी की स्टैंडिंग कमेटी में आलोचना करी कि दंगाइयों के साथ ही स्टूडेंट लीडर में जमात पार्टी की ही अपने जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो दिंगे हैं। पिछले 48 घंटों में राष्ट्र शर्म की बात है।
दुनिया देख रही कैसे बांग्लादेश अपने प्रतिष्ठित न्यूज़ नेटवर्क को धू धू कर जला रही है। और यकीन मानिए ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है बीएनपी की तरफ से, क्योंकि जब शेख हसीना के खिलाफ दंगा प्रदर्शन हुए थे, उन्हें तख्ता पलट करके हटाया गया था, तभी बीएनपी के सपोर्ट दे रही थी, बल्कि बीएनपी ही उस पूरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के पीछे थी। अब वो इनमें अलग होकर अपना विरोध कर रहे हैं, ना ही इनडायरेक्ट तरीके से भारत का बचाव करके जमानत पार्टियों के साथ ही तमाम कट्टरपंथियों को एक्सपोज भी कर रही है। खुलेआम में आकर इससे ज़्यादा बड़ी खबर हो ही नहीं सकती। भारत के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। भारत के लिए रास्ता भी खुला है कि कल को बीएनपी सत्ता में आती है तो उन्हें ऑन बोर्ड लेगा, उन्हें अपने साथ ले आएगा, बल्कि यह कहिए कि साथ लाना भी कर चुका है। हाल में ही पीएम मोदी ने बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी की जो टॉप लीडर खालिदा जिया, उन्हें बर्थडे विश किया था पहली बार, साथ ही उनसे कई बार बात भी कर चुके हैं पीएम मोदी, जिनमें साफ पता लगता है कि एक कनेक्शन हमने ऑलरेडी बिल्ड कर दिया है। बीएनपी की टॉप लीडरशिप साथ हमारा एक तरीके से इंश्योरेंस है कि कल को बीएनपी सत्ता में आएगी तो कम से कम वो एंटी इंडिया नहीं होगी, जितने कि फिलहाल मोहम्मद यूनिस और उनके कट्टरपंथी चेले झपाटे हैं। इसके अलावा एक और खबर आई है बांग्लादेश से, वो भी आपको यही बता देता हूँ कि दीपू चंद्र दास, जिसे हिंदू युवक यहाँ मारा गया था, साहब से 2 दिन उस पर आरोप था कि उसने इस निंदा करी, यानी कि पैगंबर मोहब्बत की बेइज्जती करी। इस आरोप को खुद बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन, जो कि स्पेशल बटालियन बनाई गई थी, इसने पूरे केस को सुलझाने के लिए उसके चीफ ने कहा कि दीपच दास के खिलाफ इस निंदा करने की कोई सबूत नहीं मिले है। उस बेचारे ने तो किसी को पैसा उधार दिए थे और जब वो पैसा नहीं चुका पाया तो उसने दीपू चंद्र दास पर आरोप लगा दिया कि उसने इस्लाम की आलोचना करी है, और इसीलिए इनोसेंट होने के बावजूद भी भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार दिया। और इसीलिए अब रैपिड एक्शन बटालियन ने कल 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, 3 और एडिशनल लोग को गिरफ्तार कर लिया गया आज, और अब भी गिरफ्तारी जारी है। यानी कि हमारी तरफ से प्रेशर ज़बरदस्त तरीके से बिल्ड किया जा रहा है मोहम्मद यूनिस पर। इन सभी आरोपियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसका सबूत भी है। आज हमारे विदेश मंत्रालय ने ऐसा प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें हमने कहा है कि बांग्लादेश जल्द से जल्द तमाम आरोपियों को सिर्फ गिरफ्तार करे, बल्कि ऐसा नहीं कि गिरफ्तारी करके जेल में छोड़ दे, इन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जो भी इन्होंने यहाँ पर अपराध किए हैं, इनकी सज़ा इन्हें मिलनी चाहिए। और भारत इसे पूरे केस पर बारीकी से निगाह बनाए हुए हैं, क्लोजली वॉच कर रहे हैं। और यकीन मानिए यह स्टेटमेंट बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा साहस देगी। भारत उनके साथ खड़ा है और इस संकट के समय में भले ही भारत को बुरा माना जा रहा है, लेकिन वो वहाँ भी लोगों को प्रोटेक्ट करने से पीछे नहीं हटेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।